अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी थी कि भाई कितना बड़ा हमारे पास मेंटिसा होगा, कितना बड़ा हमारे पास एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, जबकि जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी कि हमारे पास मेंटिसा के लिए भी बिट्स होंगे और एक्सपोनेंट के लिए भी बिट्स एलोकेटेड होंगे। ठीक है, और फिर हमसे बोला जाएगा कि भाई इस बाइनरी वैल्यू को बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करो। तो मैंने कहा भाई मैंने यहाँ पर अलॉट कर दिए हैं 8 बिट्स फॉर मेंटिसा और 4 बिट्स अलॉट कर दिए हैं फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, इट कुड बी 6 बिट एंड 2 बिट, ये काम भी हो सकता है, लेकिन आइडियल केस सिनेरियो हमारे पास 8 बिट है। सो 10.5 किस तरीके से निकालते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 4 8, 10 आ गया। अच्छा, पॉइंट के बाद वी हैव 0.5, 0.25, फिर उसके बाद हमारे पास आता है 0.125। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें 0.5 चाहिए। इसके लिए मैंने इसको ऑन कर दिया, बाकी तब हमारे पास क्या है? 0। या फिर इसको कंसिडर ना करें तो कोई मसला नहीं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या बन गया? 10.5। अब यहाँ से हमने पॉइंट को मूव करना है, 1 2 3 और 4। 4 प्लेसेस यहाँ पर हमने पॉइंट को क्या किया? मूव किया। ठीक है, सो जब हम 4 प्लेसेस पॉइंट को मूव करेंगे तो हमारे पास मेंटेसा क्या बनेगा? 10.5 की सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ। मेंटेसा हमारे पास क्या बनेगा भाई? 0 1 0 1 और 0 1। एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या आएगा? 2 to the power 4। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 0.1 होगा। सही है, पॉइंट यहाँ से उठ के 1 2 3 और 4 प्लेसेस आया इधर, तो एक्सपोनेंट में क्या आ गया? 4 आ गया। सो मेंटेसा मेरे पास कितने बिट्स का दिया हुआ है? 8 बिट्स का। सही है, मेंटेसा कितने बिट्स का दिया हुआ है भाई? 8 बिट्स का। तो सबसे पहले 8 बिट्स का मेंटेसा बनाएंगे। 8 बिट्स का मेंटेसा बनाने के लिए फर्स्ट बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट। सही है भैया, मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया मेरा मेंटेसा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक्सपोनेंट। 4 बिट्स का। ठीक है भाई, एक्सपोनेंट की क्या वैल्यू आ रही है? 4। तो अगर हम इधर देखें 1 2 4 8, तो ये मेरे पास कहाँ पर आएगा भाई? अगर मैं राइट साइड से फिल करना शुरू करूँ, इधर भी 0, इधर भी 0 1 और फिर 0। ठीक है, मेंटेसा को कहाँ से फिल करते हैं? मेंटेसा को हम फिल करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से अगर हम फिल करना शुरू करें, 0 1 0 1 0 1। अब जो बाकी के बॉक्सेस बचे हैं, इसके अंदर हमने क्या लिख देना है? सिंपली इसको फिल करने के लिए 0 लिख देना है। क्या ये बात यहाँ तक समझ आई? जी सर। तो भाई ये हमारे पास क्या होगा? ये है हमारे पास एडिशनल बिट्स। किस काम के लिए लगाई हैं? टू फिल स्पेस। बताइए भाई, क्या ये चीज यहाँ तक समझ आ गई? कैसे किया? जी सर। आगे बढ़ते हैं। अगली वैल्यू है हमारे पास 9.1875। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे भाई? इसके लिए भी हमने यही काम करना है।
8421 0.5, फिर उसके बाद 0.25, 0.125, फिर आ जाएगा 0.0625। ठीक है भाई। सो अब यहाँ पर 9.1875 बनाने के लिए 1 और 8 को ऑन कर दिया है, बाकी सब जीरो। और 1875 बनाने के लिए 125 और 0.0625 को ऑन कर दिया। ठीक है। सो अभी मेरे पास क्या आ गया भाई, 1001.0011। सही है, पॉइंट को मूव करेंगे। ये क्या है भाई, 9.1875। पॉइंट को मूव किया कहाँ पर, यहाँ पर। कितने कितने प्लेसेस, 4 प्लेसेस। हमने कहा कि भाई ये क्या बन गया, 0.10010011, टू एक्सपोनेंट 4। ये क्या है भाई, हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ 8 बिट मेंटेसा को और साथ ही साथ एक्सपोनेंट को। अच्छा, 4 हमारे पास एक्सपोनेंट के अंदर पहले से बना हुआ है। ठीक है, कैसे बना है भाई, 0, 0, 1, 2, 4 और 8। ठीक है भाई। सो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको काउंट करता हूँ, ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 9 डिजिट्स। ठीक है, हमने लेफ्ट से फिल करना शुरू करना है, यानी यहाँ पे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, एंड सो ऑन। 0, 1, 00, 1, 00, 1, 1। तो ये वाला जो बिट है, यानी हमारी जो ये वाली बिट है, ये क्या हो रही है, लॉस्ट हो रही है। ठीक है, ये वाली बिट क्या हो जाएगी भाई, लॉस्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई? नहीं सर। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने कहा कि भाई अगर, ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अगर हमारे पास कोई भी बिट बड़ी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 8 बिट्स स्टोर करने की जगह है, लेकिन अगर मैं इस नंबर को काउंट करता हूँ, तो ये कितना बन रहा है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, कितनी वैल्यूज, कितने डिजिट्स बन रहे हैं, 9 डिजिट्स। और मैं कितने बिट्स को स्टोर कर सकता हूँ मेंटेसा में, 8 बिट्स को। ठीक है, तो अब क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट स्टोर करते हैं, सही, यानी पहले ये वाला 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 0, 1, अगेन 0, और फिर ये वाला 1 आ जाएगा। फिर ये जो 1 है, ये 1 के जाने की कहीं पे जगह नहीं है। मेरा मेंटेसा क्या हो गया है, फुल हो गया है। तो ये वाली जो बिट है, ये क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। सर अब इसको ओवरफ्लो कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं हम ओवरफ्लो। ठीक है भाई, तो या तो ओवरफ्लो बोल दो या फिर लॉस्ट बोल दो, बात है की बात। ठीक है, तो ये बिट मेरी क्या हो रही है, लॉस्ट। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास कि हमने पॉजिटिव डेनरी को बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट किया। अब बारी आती है नेगेटिव डेनरी नंबर्स की। चलो, तो सबसे पहले एक इसका पास्ट पेपर का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर बता दिया है कि कितना बड़ा मेंटेसा है और कितना बड़ा एक्सपोनेंट है। ठीक है, नंबर आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन विद 10 बिट्स फॉर मेंटेसा, 6 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म फॉर बोथ मेंटेसा एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये चीज पहले से बनाकर दी हुई है। राइट द नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन
ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर यूजिंग दिस सिस्टम। ठीक है, तो अब मुझे इसको क्या करना है, मेंटिसा में और एक्सपोनेंट में डालना है। अच्छा, नॉर्मलाइज क्या होता है? नॉर्मलाइज हम आगे पढ़ेंगे क्लासेस में कि नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हम कितना ज्यादा इस नंबर को प्रिसाइज बना सकते हैं। अभी इससे ज्यादा प्रिसाइज ये नंबर हो नहीं सकता, तो इस पर कोई भी नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं हो। चलो, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास कितनी दफा ये पॉइंट उठ के पीछे की तरफ जाएगा, जल्दी से बताओ। सर 7। 6 टाइम पीछे जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई हम ये वाला सवाल कर रहे हैं, 8 के पीछे मैंने कहा 16 और इसको मैं 0 रखता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये 0 मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, पहले से रखा हुआ है। ठीक है, इस वजह से 0 से पीछे नहीं जाए, वरना फिर नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास 0.1 बनना चाहिए, जो कि बन रहा है। तो 6 टाइम्स हम पीछे जा रहे हैं। जी। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 to the power 6। अच्छा, सो अब इसको मुझे क्या करना है, मेंटिसा में स्टोर करना है। तो इसको मेंटिसा में कैसे स्टोर करेंगे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर आ जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 और फिर आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, यही सेम चीज आ गई। 0 1 0 1 0 और फिर 1 1 1। ठीक है भाई। अच्छा, अब मेंटिसा हमारे पास एक्सपोनेंट में क्या है, 6। तो इधर हमारे पास क्या है भाई, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा, इसका काम नहीं। 6 बनाने के लिए मैंने कहा इन दोनों को ऑन कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से 2 नंबर का सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। अभी हमने क्या किया भाई, सिर्फ केस 1 किया। केस 2 में हमारे पास क्या है भाई, नेगेटिव डेनरी बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट। चलो, सो सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं चीजों को सेम रखूंगा, यानी 8 बिट का मेंटिसा ही होगा। और 4 बिट्स का हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा। ठीक है भाई, तो अब मैंने कहा कि मेरे पास जो नंबर है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है, दैट इज -3.25। तो ये क्या नंबर है भाई, -3.25। -3.25 को कन्वर्ट करने के लिए, यानी इस नेगेटिव डेनरी को बाइनरी में, इसके लिए सबसे पहले हम मेथड को लिख लेंगे अपने पास, ताकि हमें याद रहे।
सॉल्व फॉर पॉजिटिव डेनरी फर्स्ट, फिर उसके बाद अप्लाई टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा फॉर पॉजिटिव डेनरी, यानी इसको जो नेगेटिव साइन है उसको हमें इग्नोर करके सॉल्व करना होगा, और उसके बाद हमें क्या करना है भाई, टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर देना है। टूज कॉम्प्लीमेंट याद है कैसे अप्लाई होता है? जी सर। ठीक है, चलो तो 3.25 करना है। मैंने कहा कि भाई 421.0.5, फिर उसके बाद 0.25, 21.01 सही है। तो मेरे पास ये 4 बिट्स आ रहे हैं, इधर जीरो कर लेते हैं। अच्छा, तो अब होगा क्या, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हमने लिखा 011.01। अब ये पॉइंट उठ के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर मैं इस जीरो को इग्नोर कर देता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन बनेगी, जो कि अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। जब मैं पॉइंट को इधर लेकर आऊंगा तो इट विल बी 2 to the power 2। एक्सपोनेंट क्या आ गया भाई, हमारा 2 आ गया। मेंटेसा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1101। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मेंटेसा और एक्सपोनेंट। सो मेंटेसा में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यही चीज आ जाएगी। लेफ्ट से हमने इसको इनपुट करना शुरू करना है, तो 0, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 1 0 1, और फिर उसके बाद एंड में फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, 0। एक्सपोनेंट में क्या होगा, 1248। यहाँ पर 2 में क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, बाकी सब में 0। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या था, नॉर्मल प्रैक्टिस थी। सही है, ऐसे ही करते थे हम। जी सर। नहीं नहीं, बात सुनो अभी। ये हम किस काम के लिए करते थे, पॉजिटिव के लिए। ठीक है, नेगेटिव के लिए हमने ये काम नहीं करना। नेगेटिव के लिए हमने पहले क्या किया, सॉल्व कर लिया। पॉजिटिव के लिए अब क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने ये वाला काम किसके लिए करना होगा, +3.25 के लिए। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, -3.25, विच मीन्स कि इस काम के बाद हमने क्या करना है भाई, 2C अप्लाई करना है। सही है। जी। चलो, अब हमने क्या करना है भाई, यहाँ पर 2C अप्लाई करना है। 2C कैसे अप्लाई होगा इसके ऊपर, ये देख लो। अच्छा, 2C मेंटेसा के ऊपर अप्लाई होगा और एक्सपोनेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, 2C अप्लाई करेंगे। 2C का शॉर्टकट क्या था, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जहां पर हमारे पास सबसे पहला वन आ जाए। ठीक है, सबसे पहला वन हमारे पास इधर किधर आ रहा है, फ्रॉम द राइट साइड ढूंढेंगे। ये वन है नहीं, ये वन है नहीं, ये वन है नहीं। वन कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ। तो यहाँ तक सारी चीजें हमारे पास सेम नीचे उतर जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, अब जो बाकी के डिजिट्स बाकी हैं या बाकी के बिट्स हैं उन सबको हमने क्या करना है, इनवर्स करना है। यानी 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, और 0 है तो 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक। तो भाई ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हमारे पास हो गया -3.25 का मेंटेसा। एक्सपोनेंट सेम रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है -7.1875। ठीक है भाई। सो इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर भी वही काम करना है, पहले पॉजिटिव के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, पहले किसके लिए सॉल्व करना है, 7.1875 के लिए। फिर उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है। 7.1875 के लिए 1248। ठीक है, फिर आ गया 0.5, 0.25, फिर आ जाएगा 0.125, 0.0625। इन दोनों को ऑन कर लेंगे, इसको ऑफ कर लेंगे, तीनों को ऑन कर लेंगे, पॉइंट और जीरो। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है भैया, हमारे पास क्या बन गया, 7.1875। ठीक है, पॉजिटिव का। अब क्या करना है, अब हमने इसको सेट करना है। ये कहाँ पे जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा, तो इट विल बी 0.1110011 इंटू 2 to the power 3। सही है, एक्सपोनेंट क्या हो गया भाई, अब 3 हो गया। ठीक है, सो मैंने क्या किया भाई, इसको डाल दिया सबसे पहले मेंटेसा के अंदर। और ये कैसे जाएगा भाई, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, अप्लाई करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट। सो जब हम यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई करेंगे, तो फिर ये क्या बनेगा। अच्छा, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे अप्लाई होगा, सबसे पहले राइट साइड से पहला वन ढूंढो, पहला वन ये रहा, यहाँ पे हमारे पास ये सेम उतर जाएगा नीचे, लाइक दिस। ठीक है, अब बाकी सबको क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो, इन्वर्ट कर दो। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये हमारे पास आ गया -7.1875। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है एक्सपोनेंट की, तो एक्सपोनेंट को भी हम ले आएंगे नीचे। एक्सपोनेंट क्या है भाई हमारा, 3। इसको मैं इधर 1 और 2 को ओपन कर दूंगा, 4 और 8 को क्लोज रखूंगा। सही है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। जी सर। ठीक है, तो दिस वाज फॉर नेगेटिव डेनरी टू बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट। चलो सॉल्व करते हैं एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है भाई, 10 बिट्स दिए हुए फॉर मेंटेसा, 6 बिट्स दिए हुए हैं फॉर एक्सपोनेंट। नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव 96.75। वर्किंग की स्पेस दी हुई है, दिल खोल के वर्किंग करनी है। सबसे पहले काम क्या करेंगे, पॉजिटिव 96.75 बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने कहा भाई अभी तो मैं 128 तक रख रहा हूँ, 128, 64, 32। फिर उसके बाद 168421.0.5 और फिर 0.25। चाहिए भाई, अब 96.75 बनाओ, 96.75 ये हो गया 96। ठीक है, फिर तो इन सब की जरूरत नहीं है, 0.75 बनाने के लिए 0.5 और 0.25 को ऑन कर देना है। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब हमें इस पॉइंट को कितना मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 स्पेसेस हमें इस पॉइंट को मूव करना है। तो इट विल बी 0 1 1 0 0 0 0 और फिर डबल 1। सही भैया, हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव 96.75, 2 to the power 7 एक्सपोनेंट। सही है, अब इसके ऊपर अप्लाई करना है क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट। राइट साइड से देखना शुरू करेंगे, पहला वन मिल गया, नीचे वन लिख दिया, अब बाकी सबको इन्वर्ट कर दो। तो इट विल बी
लाइक दिस। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, -96.75। अब इसको यहाँ पर लिख लो अपने पास, 10, 5 टाइम्स 1 आ जाएगा, और फिर 0, 1। ठीक है, 7 के लिए क्या करेंगे भाई, 1, 2, 4, 8, इस सब की जरूरत नहीं है, और इन सबको हमने ऑन कर देना है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ। सर वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के तो दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है जिसमें हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड होता है जिसमें हम डायरेक्ट जहां हमें वन मिल गया उसके बाद हम सारे नंबर को इन्वर्स कर देते हैं। जी सर, मुझे हम्म। ये पूछना था कि क्या ये कंपलसरी होता है A2 में कि हम पहला मेथड करें जिसमें हम वंस कॉम्प्लीमेंट पे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं? क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि अगर मेथड 2 लगाएं जिसमें वन के बाद सारे इन्वर्स कर दो तो उस समय मार्क्स ना मिले। ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन एक काम तुम कर सकते हो, और वो ये है कि तुम यहाँ पर उसको करके दिखा दो। ठीक है, जैसे ये तो हमारा आंसर आ गया ना, इसको मैंने कहा मैं इधर डाल रहा हूँ। ठीक है, उसको तुम करके दिखा दो, तुम्हारा ये आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, बस तुम यहाँ पर उसको ये वाला काम करके दिखा दो, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, 1C आ गया। ठीक है, +1 कर दो, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इट डिपेंड्स, अगर करना है तो कर सकते हो। सही है भाई, ये हमारे पास क्या हो गया, एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन हो गया रिलेटेड टू नेगेटिव डेनरी टू बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट। इसमें अभी बहुत कुछ रहता है भाई। ये केस 3। अच्छा, अभी 20 मिनट बाकी है ना, बस इसको केस 3 करके रैप अप कर दो। हाँ, वो तो हम करेंगे। हाँ, वो हम करेंगे। सही। ठीक है, ठीक है। यार ये देखना पड़ेगा, वैसे मिल जाएंगे, इसका मसला नहीं है। हो जाएगी प्रैक्टिस, इसका मसला नहीं। सो अब आते हैं मेंटेसा के ऊपर। मेंटेसा हमें क्या गिवन है, मेंटेसा हमें गिवन है यहाँ पर 0, 1, 0, फिर उसके बाद वी हैव डबल 1, डबल 0, 1, और एक्सपोनेंट मुझे गिवन है 0, 1, 0, 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मैं निकाल लूंगा कि भाई एक्सपोनेंट कितना दिया हुआ है। एक्सपोनेंट मुझे दिया हुआ है 4। ठीक है, कैसे पता, 1, 2, 4 और 8। सही है, तो एक्सपोनेंट क्या आ गया भाई, 4 आ गया, विच मीन्स आई हैव टू पावर 4। अब बारी आती है, जितना काम अभी तक किया सबको उल्टा करनी। हमारे पास क्या चीज गिवन है भाई, मेंटेसा दिया हुआ है। ठीक है, यही मेंटेसा है, हाँ। इसके ऊपर मुझे क्या अप्लाई करना है, 2 to the power 4। पॉइंट हमेशा कहाँ पर होगा, यहाँ। ठीक है, मेंटेसा में पॉइंट हमेशा कहाँ पर होता है, फर्स्ट 2 बिट्स के बीच में। इसको हम यहाँ से हॉप करना शुरू करेंगे 4 टाइम्स, लाइक दिस। पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ जाए। सही है भाई, सो ये मेरे पास क्या बनेगा, 1, 0, 1, 1 पॉइंट, डबल 0, 1।
ठीक है, अब इसको हमने डाल देना है कहाँ पर, यहाँ पर 8421.0.5, 0.25 और फिर 0.125। ठीक है भाई, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे लाइक दिस। अब यहाँ से काउंट कर लो, 8 + 2 10 + 1 11, तो ये हो गया 11.125। क्या ये चीज समझ आई? जी सर, और वैसे ही मुझे अंदाजा था कि अभी यही करेंगे, हाँ जैसे हम उसमें भी बाइनरी से डेनरी मिलाते थे। हाँ। ठीक है, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। मेंटेसा है 0 1 1 0 10 10। ठीक है, और फिर उसके बाद ये मेरे पास है 0011। ये आ गया 3 विच मीन्स, ये आ गया 3 विच मीन्स 2 to the power 3। और ये हमारे पास मेंटेसा सेम है। यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से लिखा होगा, 0.11 010 10। ठीक है, थ्राइस हमें हॉप करवाना है, इधर आ जाएगा। सो इट विल बी 110.1010। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा हमारे पास 421.0.5, 0.25, 0.125। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 0.0625। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया 110.1010। सो इट विल बिकम 6.625। ठीक है, पॉजिटिव। यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो कि फोकस नहीं करी हमने, वो ये है कि जो भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बन रही है वो देख लो कैसे बन रही है भाई, 1.0। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा था, जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो कैसे बनेगी, 0.1 करके, और जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी वो कैसे बनेगी, 1.0 करके। तो यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, ये भी 1.0 से स्टार्ट हो रही है, और ये भी 1.0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी 1.0 से स्टार्ट हो रहा ठीक है सर, समझ है। गया।